जननायक वाले बयान पर तेज प्रताप का तंज, कहा लालू की छत्रछाया में जननायक नहीं बन सकते थे। तेज प्रताप का तंज बोले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जननायक बताना गलत है, जनता के बीच आकर दिखाएं नेता। तेज प्रताप ने कहा सच्चे जननायक जनता से सीधे जुड़कर उनके बीच में काम करते हैं। कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे लोग असली जननायक हैं। तेजस्वी ने महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी किए जाने पर एनडीए से पूछे सवाल, मुख्यमंत्री चेहरा कौन? तेजस्वी ने घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण पत्र बताया। तेजस्वी यादव के वक्फ बिल वाले बयान पर सियासी तूफान, बीजेपी और सहयोगी दलों ने संविधान के अपमान का लगाया आरोप। किरण रिजिजू बोले तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद की शक्तियों और संविधान की समझ ही नहीं है। वक्फ बिल पर सियासत तेज, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा संसद और संविधान का अपमान, बिहार की जनता 6 और 11 नवंबर को देगी जवाब। चिराग पासवान ने पीएम मोदी के बाद नीतीश कुमार को सीएम चेहरा मानते हुए दिया पूरा समर्थन, कहा एनडीए पहले से ज्यादा मजबूत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर बवाल, कांग्रेस पर कर्पूरी ठाकुर की विरासत छीनने का आरोप, बीजेपी और हमने जताया विरोध। मुख्य चुनाव आयोग ने किया देश भर में एसआर के दूसरे चरण का ऐलान, बंगाल समेत 12 राज्यों में आज से शुरू होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण। एसआर वाले 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाता, 5.5 लाख बीएलओ और 7 लाख से ज्यादा बीएलए राजनीतिक दलों की ओर से किए जाएंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद आज से फ्रीज हो जाएगी वोटर लिस्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दी जानकारी। ज्ञानेश कुमार ने कहा बिहार में 90,000 से ज्यादा बूथों पर 7.5 करोड़ मतदाताओं का हुआ सफल सर्वेक्षण। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा आजादी के बाद से चल रही एसआर का यह 9वां एक्सरसाइज है। 21 साल पहले 2002 से 2004 में हुई थी प्रक्रिया। एसआर के दूसरे चरण पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बयान, चुनाव आयोग को निभानी होगी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी। गुना में वोटर लिस्ट में पारदर्शिता की मांग, दिग्विजय सिंह बोले एसआर प्रक्रिया में मशीन पढ़ने योग्य लिस्ट दी जाए। दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर उठाए सवाल, बोले आधार कार्ड को प्रमाण पत्रों से बाहर रखना गलत है। दिल्ली में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का आरोप, एसआर नहीं तो एनआरसी है, चुनाव के दौरान प्रक्रिया शुरू कर विपक्ष को उलझाना चाहती है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का सवाल, बिहार मतदान जारी है, फिर एसआर की इतनी जल्दी क्यों है? चुनाव आयोग और बीजेपी एक साथ काम कर रहे हैं। पटना में चिराग पासवान के सीएम वाले बयान पर बीजेपी नेता नीरज कुमार का पलटवार। तेजस्वी यादव की पार्टी में सख्ती, आरजेडी की पार्टी लाइन से हटकर काम वाले 27 नेताओं की प्राथमिक सदस्यता रद्द, राज्य अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने की घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी उम्मीदवारों के समर्थन की कीमत चुकानी पड़ी। आरजेडी ने 2 विधायक, 4 पूर्व विधायक और 1 एमएलसी को किया बाहर। बयान में कहा गया आरजेडी ने नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तब की जब पाया गया कि आरजेडी या महागठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी विरोधी हैं वो। दिल्ली एसिड अटैक मामले में चौंकाने वाला खुलासा, पीड़िता के पिता ने ही रची थी साजिश, झूठा मामला बनाकर फंसाना चाहता था जितेंद्र को। दिल्ली पुलिस ने आरोपी पिता अकील खान को गिरफ्तार किया, रेप और आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल, झूठे एसिड केस में दिल्ली को हिलाया, एनएसयूआई ने सरकार और पुलिस पर साधा निशाना। अभिनेता राजनेता विजय ने बंद कमरे में गरुड़ हादसे में 37 परिवारों से की मुलाकात, डीएमके ने उठाया सीधा घर जाकर ना मिलने पर सवाल। त्रिवेंद्रम में पीएम श्री योजना पर हस्ताक्षर को लेकर सत्तारूढ़ सीपीआईएम लेड एलडीएफ में दरार, सीपीआई के मंत्री कल होने वाली राज्य कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होने पर कतरा रहे हैं मंत्री। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन ने शुरू किया डीएमके का मेरा बूथ विजयी बूथ अभियान। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। डीआरजीओ गार्सिया के पास अमेरिकी और भारतीय नौसेना ने किया द्विपक्षीय अभ्यास। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की हालत में सुधार, आईसीयू से आए बाहर। एचएएल ने मॉस्को में SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट के उत्पादन के रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ किया समझौते के तहत भारत को घरेलू उपयोग के लिए नागरिक कंप्यूटर विमान SJ-100 के निर्माण का अधिकार होगा प्राप्त। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ BS6 CNG LNG और EV गाड़ियों की ही होगी सड़क पर मौजूदगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अनोखी पहल शुरू की। पशुपालन विभाग अब किसानों से पराली लेकर बदले में गोबर की खाद खरीदेगा। किसानों के लिए बड़ी राहत, केंद्र सरकार गैर फॉस्फेटिक उर्वरकों के लिए 3,000 रुपए करोड़ की सब्सिडी हाईकोर्ट जल्द देगी मंजूरी।
चक्रवात मोंथा तेज हुआ, बंगाल की खाड़ी से बढ़ता हुआ आंध्र तट की ओर तेज हवाएं और भारी बारिश जारी। मोंथा शाम या रात को काकीनाडा तट से टकराएगा। हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में से बहुत भारी बारिश की संभावना। समुद्र में ऊंची लहरों से मछुआरों में दहशत। काकीनाडा जिले में तेज हवाओं से समुद्र उफान पर। उप्पाड़ा और आसपास के गांव के लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। आईएमडी ने जताया आज सुबह तक मोंथा बनेगा गंभीर चक्रवाती तूफान। आंध्र और ओडिशा में तेज बारिश की संभावना। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में, पूरे दिन धुंध की चादर, विजिबिलिटी कम। दिल्ली का औसत AQI 301, आनंद विहार सबसे प्रदूषित क्षेत्र 395 AQI पर। परिवहन से 13%, एनसीआर इलाकों में 15% प्रदूषण। पराली जलाने के बढ़े मामले। पंजाब में 122, हरियाणा में 8, यूपी में 186 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज। आज दिल्ली सरकार कर सकती है पहली क्लाउड सीडिंग ट्रायल। कृत्रिम बारिश से वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी। ग्वालियर में मौसम ने बदली करवट, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम हुआ सुहाना, हवाओं में घुली ठंडक, देर रात तक बूंदाबांदी की संभावना। उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम का दिखा उलटफेर, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना। राजस्थान में दिखेगा चक्रवात का असर। उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार। मुंबई में तेज रफ्तार में हवा चलने का अनुमान। समुद्री तटीय इलाकों में येलो अलर्ट के साथ सावधानी बरतने की अपील। ग्वालियर में हो रही लगातार बारिश से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने आगे भारी बारिश की आशंका जताई। गुजरात के महिसागर में हो रहा है लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, किसानों से लेकर आम लोग परेशान। गुजरात के गिर सोमनाथ में दिख रहा है बारिश का कहर। लगातार 48 घंटों से हो रही बारिश से किसानों को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल, डल झील के किनारे फर्स्ट फैम टूर की शुरुआत। आज छठ महापर्व का चौथा और आखिरी दिन, उगते सूर्य को श्रद्धालुओं ने दिया अर्घ। पटना में छठ पूजा का मनोरम दृश्य, छठ घाटों पर व्रतियों ने दिया उगते सूर्य को अर्घ। नोएडा में छठ पूजा की शानदार सजावट, घाट पर श्रद्धालुओं की दिखी भारी भीड़। पटना के मनेर में अर्घ देने के दौरान छठ व्रती की गंगा नदी में डूबने से मौत, परिवार में मातम। समस्तीपुर में किसान की गोली मारकर हत्या, सब्जी काटने को लेकर विवाद में किए जाने की आशंका। जमशेदपुर में रात 2 बजे प्रिंस खान के शूटर के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़, शूटर गोपाल को लगी गोली। इंदौली में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत, सास, बहू और पोते को ट्रक ने रौंदा। अलवर में भृतहरि धाम मंदिर में पानी की कुंड के पास मिला युवक का शव, मृतक की हुई पहचान, पुलिस ने परिजनों को दी सूचना। आगरा में बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी और शव को थैले में भरकर यमुना नदी में फेंका, आरोपी बेटा गिरफ्तार। जयपुर में एक स्लीपर बस में आग लगने से 2 की मौत, 10 से ज्यादा लोगों की झुलसने की खबर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हाईवे पर बाघिन का आतंक। गुजरात के अंबाजी में पर्यटक 10,900 रुपए होटल बिल चुकाने बिना भागे, पीछा करने पर पकड़े गए, सीसीटीवी वीडियो वायरल। कोटा के स्कूल में एक जैसी वर्दी, टाई नहीं, शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड और पहचान पत्र जरूरी। अमेरिका से निर्वासित 50 भारतीयों में करनाल के 16 लोग। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कानूनी मदद का आग्रह किया। पंजाब में पराली जलाने के 70% की गिरावट। मंत्री भुल्लर का कहना है कि सरकारी जागरूकता अभियान काम कर रहा है। हरिद्वार में पेपर लीक जांच, यूके SSSC की सुनवाई में छात्रों और शिक्षकों के लिए जताया रोष। कोडरमा में छठ घाट पर 8 महिलाएं चेन छीनती पकड़ी गई, गिरोह को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वृंदावन के रेस्टोरेंट में भीषण आग, करीब मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। छठ पूजा में 38,000 करोड़ रुपए की बिक्री का व्यापार संगठनों ने लगाया अनुमान। छठ पर्व के दौरान दिल्ली में कुल 6,000 करोड़, मुंबई में 3,000 करोड़ की बिक्री। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर समझौता होने के संकेत मिलने से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नरम हुआ सोना। स्किल्स के आधार पर हायरिंग का ट्रेंड बढ़ने से टियर 3 कॉलेजेस के युवाओं को गूगल एप्पल में जॉब मिलना आसान हुआ। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगले महीने 10 शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होने का अनुमान। पहले फेज में लखनऊ, वाराणसी और पटना के लिए उड़ेंगी उड़ान।